कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके जो मुख्य 3 प्रश्न है उसका जवाब देने के बाद संपूर्ण हथेली विश्लेषण पर आएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि पार्टनरशिप में आपका बिजनेस होने जा रहा है, इसके अलावा भी आपको साइड वर्क बिजनेस करना है, तो कब से करना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट, ये सब चीजें कैसी रहने वाली है और ओवरऑल आपको कहाँ रहना बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके पाम में एक बात बहुत ज्यादा साफ है कि आपके जीवन में मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग डेफिनेटली अवेलेबल यहाँ दिख रहा है। इस तरह की मल्टीपल लाइंस अलग अलग माध्यम से जीवन में पैसा जरूर देती है, लेकिन पार्टनरशिप में लॉन्ग टर्म में कोई बेनिफिट आपको नहीं है। इसके पीछे 2 मुख्य कारण आपको समझाना चाहेंगे। सबसे पहले कि जो पार्टनरशिप होता है वो चंद्रमा और बुध के अतिरिक्त आता है। ये दोनों क्षेत्र आपके हथेली में ज्यादा अच्छे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस का साइन एक देखने को मिलेगा। दूसरा, आपको यहाँ पर मरकरी पे भी देखने मिलेगा। अब इस तरह के क्रॉस के साइन साफ रूप से बतलाते हैं कि यहाँ पर आपको लक सपोर्ट नहीं करने वाला है। यहाँ पर आपको चीटिंग, फ्रॉड और बहुत ज्यादा अंडररेटेड होकर के काम करना पड़ेगा, यानी अन्याय देखने को यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि भाग्य की बिल्कुल भी प्रबलता इधर पर नहीं है। अब जैसे चंद्रमा के क्षेत्र पर जब भी क्रॉस होता है तो हमेशा मन लायक काम जीवन में देखने को नहीं मिलता। मन की खुशी, मन की संतुष्टि, मनोवांछित फल, ऐसी तमाम तरह की चीजों में काफी ज्यादा कष्ट देखने को मिलता है। उल्टा मन मार करके ही अत्यधिक काम जीवन में करना पड़ता है। ये सभी तरह के अंततः आपको उपाय भी बतलाए जाएंगे, जिसके बाद से जीवन के स्तर में काफी ज्यादा सुधार होगा। लेकिन जब भी ये नेगेटिव साइन होती है तो इसका मीनिंग जैसे ही जानते हैं तो आधे से ज्यादा काम वहीं कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह के क्रॉस के साइन में जब जब आप जैसे ज्यादा किसी के भी ऊपर इमोशनल डिपेंडेंट होना शुरू करते हैं, वहां से प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। वहीं पर सबसे ज्यादा हर्ट होते हुए, डिस्टर्ब होते हुए या फिर काफी ज्यादा स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज में आते हुए देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए इस कंडीशन में मन के अनुसार यहाँ पर काम करना चाहिए, लेकिन मन को किसी के अतिरिक्त नहीं रखना चाहिए, यानी अपनी भावनाओं को अपने नियंत्रण में अत्यधिक रखना चाहिए। सारा एक्सेस किसी के भी हाथ में नहीं देना चाहिए। जब तक ये क्रॉस का साइन है तब तक इस कंडीशन में इमोशनल बेस्ड डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर जब मरकरी पर भी क्रॉस का साइन होता है तो इस कंडीशन में सभी तरह के जो प्रॉब्लम या स्ट्रगल देखने को मिलते हैं वो थॉट प्रोसेस को लेकर के होते हैं, डिसीजन और प्लानिंग्स को लेकर के होते हैं। कंफ्यूजन, डाउट्स बहुत ज्यादा आता है और अंततः आधे अधूरे ज्ञान पर लिए गए निर्णय से नुकसान होता है। मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्वमेंट के द्वारा भी नुकसान आता है और अगेन ये पार्टनरशिप को भी इंडिकेट करता है, तो वहां से भी अन्याय देखने को मिल जाता है। लोग आपसे पैसा लेकर के जाएंगे, लेकिन वही पैसा आपको लेने में दिक्कतें आ जाएगी। गलत डॉक्यूमेंट या फाइल्स पे साइन होते हुए भी या इन सब चीजों का गुम होते हुए भी देखने को मिलता है। इसके बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशंस के कारण रिलेशन में डिस्टर्बेंस इस कंडीशन में आता है। अभी जब ये दोनों क्षेत्र इतने ज्यादा खराब देखने को मिलते हैं तो सर्वप्रथम यहाँ पर कुछ प्रिकॉशन रख लेने चाहिए। पहला कि ये कि पार्टनरशिप में अगर आप इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उस कंडीशन में अपना साइड वर्क, अपना साइड बिजनेस, अपना साइड अर्निंग डेफिनेटली क्रिएट कर लेना चाहिए, क्योंकि जो पार्टनरशिप में वर्क हो रहा है उसके असर आपको कपल ऑफ मंथ्स में आ जाएगा नेगेटिवली। लेकिन आप जो साइड बाय साइड खुद का काम करने जाएंगे वहां पर आपको फाइनेंस का भी सपोर्ट और लक का भी सपोर्ट अच्छा मिल जाएगा। दूसरा, किसी के भी ऊपर इमोशनल डिपेंडेंट होना ही नहीं है। किसी के बातों में आकर निर्णय लेना, किसी के अनुसार चलना, ये सब चीजों से बहुत ज्यादा दूर रहना है। खुद के लॉजिक, अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ एनालिसिस, डीप थिंकिंग के अकॉर्डिंग अत्यधिक काम करना है। तो जितना ज्यादा खुद के बल या भरोसे से आप काम करेंगे तो मरकरी का नेगेटिव इम्पैक्ट जो फ्रॉड, चीटिंग के द्वारा हो सकता है वो नहीं आएगा। दूसरा, जो चंद्रमा का इम्पैक्ट है वो जब इमोशनल डिपेंडेंट ही नहीं रहेंगे तो यहाँ से भी इमोशनल हर्ट या डिस्टर्बेंस जैसी चीजें नहीं आएगी। आपने इन दोनों को जैसे ही अच्छा किया तो ये जो लक लाइन आपकी माइंड लाइन पर रुक रही है या लक लाइन फेल करके चल रही है, जिसका तात्पर्य होता है कि काम का रुकना और अत्यधिक मेहनत, संघर्ष किसी भी तरह के काम में देखने को मिलना, ये दोनों स्थितियां अच्छी होते हुए पाई जाएगी और डायरेक्ट इनका कनेक्शन यहाँ पर सैटर्न से होते हुए देखने को मिलेगा, जो स्टेबिलिटी करियर में इंडिकेट करेगा। दूसरा, जैसे ही मरकरी का स्ट्रेंथ अच्छा होने लगता है तो अपने अंडरस्टैंडिंग, अपने कम्युनिकेशन, अपने वर्किंग कैपेबिलिटी और बिजनेस के अकॉर्डिंग आप काफी ज्यादा प्रोग्रेस करते हुए, सेल्फ मेड होते हुए देखने को मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पर जितनी भी रेखाएं हैं वो भले ही कमजोर हो गई, लेकिन सेल्फ मेड लकलाइन ही आपके पास में ऐसी है जो काफी ज्यादा बलपूर्वक आगे बढ़ती जा रही है। इस तरह की भाग्य रेखा में इंसान अपने खुद के मेहनत, पराक्रम, कोशिशों के द्वारा सफल होते हुए देखने को मिलता है। हर तरह का प्रयत्न, प्रयास खुद के द्वारा किया हुआ विफल यहाँ साबित नहीं होता है।
इसीलिए गोल्डन एज आपके लाइफ में 35 से स्टार्ट जो हो रहा है वो कंटिन्यू लाइफ टाइम रहने वाला है। इसके पहले जो आपका जीवन दिखाई दिया है वो पूरा संघर्षों में, चुनौतियों में, अनसर्टेनिटीज में और सिर्फ चिंताओं में, घबराहट में दिखाई पड़ रहा है। जीवन का स्तर पूर्ण रूप से आपका यहाँ रुकते हुए देखने को मिला है। वो समय है 29.5 एंड 30 के मिड से। यहाँ से ये आइलैंड का साइन डेवलप हुआ है जिसने जीवन में होने वाले उत्साह, उन्नति, प्रगति, समृद्धि सब तरह की चीजों को रोक रखा है। और इन्हीं सब कॉम्बिनेशन में जब वरी लाइन भी अवेलेबल हो जाती है तो यह एक्सीडेंट, लॉसेस, अनसर्टेनिटीज को इंडिकेट करता है। इतना नेगेटिव होने के बावजूद भी आपका जीवन आज कहीं ना कहीं अच्छी कंडीशन में मौजूद है। मेजर स्ट्रगल, स्ट्रेस बहुत बड़े स्तर का जो नहीं आ पाया, ये बार बार जो आप यहाँ पर बचे हैं, उसके पीछे मुख्य कारण है आपकी गार्डियन एंजल लाइन। जब इस तरह की रेखा होती है तो देवीय शक्ति मदद करने के लिए आती है, इसलिए दृश्य अदृश्य सभी तरह की शक्तियां यहाँ पर मदद करती है जीवन के स्तर को बचाए रखने के लिए अथवा उठाने के लिए। तो ये जो संघर्ष है आपको मुश्किल से 1.5 साल का और रहने वाला है, यानी 33.5 34 के एज तक। उसके बाद से कंटिन्यूअस प्रोग्रेस, अपग्रेडेशन, ग्रोथ अपने एफर्ट्स के द्वारा आपका रहेगा। तो सेल्फ मेड वर्क करना यहाँ से अच्छा दिख गया। दूसरा, यहाँ पर आप देखेंगे तो गर्डल ऑफ वीनस का भी कॉम्बिनेशन अवेलेबल है और इस तरह के कॉम्बिनेशन में काफी ज्यादा इमोशनल और सेंसिटिव, इंट्यूटिव टाइप का नेचर देखने को मिला है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में होता यह है कि सैटर्न और सन को आड़ी रेखा पूरा का पूरा घेर लेती है, जिसके कारण वो सभी तरह के क्षेत्र जहां पर बहुत ज्यादा कंपटीशन हो, स्ट्रेस हो, बार बार अपने आप को प्रूव करना पड़ रहा हो या किसी के अंडर में काम करना पड़ रहा हो एज अ जॉब भी, या पार्टनरशिप तो इन्वॉल्वमेंट हो ही गया यहाँ पर, वो सभी क्षेत्र आपके लिए नहीं बना है। आपको चाहिए हैप्पीनेस, कूल कामनेस और एक एक्सट्रीम लेवल की सेटिस्फेक्शन और पीसफुलनेस। ये सब तरह की चीजें आपको मिलेगी अपने खुद के काम में, या वो कोई भी कार्य जिसमें आपके पास मालिकाना हक हो, किसी भी तरह का आपके ऊपर कोई अधिकारी ना हो, किसी को भी अपने आप को बार बार प्रूफ नहीं करना पड़ रहा हो, अपने अकॉर्डिंग अपने कार्य को करना पड़ रहा हो। तो जहां पर भी फ्री विल मिल जाए, अपने पैशन, इंटरेस्ट, हॉबी को डेफिनेटली फॉलो करके आगे बढ़ जाना चाहिए। 35 की उम्र का वेट भी मत करिए। हो सके तो कपल ऑफ मंथ्स के अतिरिक्त ही आप अपने कार्य को, व्यवसाय को अपने इच्छा अनुसार यहाँ पर करना शुरू करिए, बढ़ाना शुरू करिए। तो ये गर्डल ऑफ वीनस आपको लाइफ में सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस और पीसफुलनेस, ये तीन चीज की जो बेसिक कमी दिखाई दी है आपके पाम में, वो तीनों ला करके देगा, जिसके बाद में ये किसी भी तरह का वरीज, किसी भी तरह का घबराहट, एंजाइटीज, इमोशनल डिस्टर्बेंस, इसके बाद में हाइपरटेंशन, वरीज, ये सब तरह की चीजें आपकी लाइफ में खत्म होते हुए देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर साफ रूप से दिखाई दिया है 35 का एज है जिसमें आपको अपने बिजनेस से सक्सेस मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हम साफ रूप से देख सकते हैं कि सनलाइन आपके आत्मसम्मान को बतलाती है, आपके नाम, ख्याति, उन्नति जैसी चीजों को बतलाती है। ये करेक्ट यहाँ पर 33.5 में डेवलप हो चुका है, इसीलिए आपको अभी से ही अपने काम में लग जाना चाहिए। दूसरा, आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं या जो स्टॉक मार्केट है वो मरकरी के अतिरिक्त आता है और यहाँ पर अभी तो पूरा क्रॉस का साइन है, तो बड़े स्तर का रिस्क बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा आप स्टॉक मार्केट में। यहाँ पर जब भी क्रॉस का साइन होता है तो यही सलाह दिया जाता है कि अपने एजुकेशन को और अपने प्रैक्टिस और एक्सपर्टीज को इनहेंस करने में सबसे ज्यादा आप समय लगाइए, तो वो वर्थ इट साबित हो जाएगा। लेकिन जहां पर बड़े स्तर का रिस्क ले लिया, बिना सोचे समझे पैसा लगा दिया, वहां पर नुकसान बहुत बड़े स्तर का यहाँ पर होने वाला है। इसीलिए जब तक ये कंडीशन ठीक ना हो जाए तब तक एग्रेसिवली, स्ट्रांगली आपको स्टॉक्स में नहीं जाना है। इसके बाद कहाँ रहना आपके लिए ठीक रहेगा, तो देखिए आपको एक बात साफ रूप से यहाँ समझ जाना चाहिए कि आपके पाम में सपोर्टिव लाइन तो है, लेकिन वो लाइफ लाइन से काफी ज्यादा डिस्टेंस समय के साथ लेते गई है और लाइफ लाइन भी बाहर की तरफ ही झुकी है, जिसका सीधा तात्पर्य यह है कि आपको जन्म स्थान से दूर जाकर के सेटल होना रहेगा। इसीलिए इस कंडीशन में जब तक क्रॉस का साइन चंद्रमा पर है, जहां जहां पर भी इमोशनल डिपेंडेंसी आएगी वहां पर स्ट्रगल रहने वाला है, चाहे वो आपका खुद का परिवार हो या ससुराल पक्ष हो। इसीलिए यहाँ पर आपको इंडिपेंडेंट होकर के ही आगे बिल्कुल बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे मेन बात ये आपके पाम में दिखाई दिया है 35 के एज के बाद में बहुत सारे लोगों का जीवन में आना भी शुरू होगा जो आपको काफी ज्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। दूसरा, आपके पाम में अभी भी यूनियन लाइन अवेलेबल है काफी स्ट्रांगली। तीसरा, यहाँ पर आपके डबल मून लक लाइन अवेलेबल है जिसमें बाहरी दुनिया लोगों का सडन सपोर्ट देखने को मिलता है। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट,
कि आपके जुपिटर के ऊपर में प्रोमिनेंट मैनर में स्क्वायर का साइन अवेलेबल हुआ है। छोटे और भी यहाँ पर साइन है, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हार्ट लाइन से कनेक्टेड है। ये जो हार्ट लाइन है ये हमारा इमोशन फीलिंग्स होता है, और जब भी इधर पर स्क्वायर का साइन आता है तो कोई ना कोई जीवन में ऐसे आते हैं जो हमारी नैया को पार लगा जाते हैं। तो इस कंडीशन में नए लोगों का आने का सीधा तात्पर्य यह है कि आपकी फैमिली लाइफ में अपग्रेडेशन होने के चांसेस बहुत हाई लेवल के हैं, और इस कंडीशन में आगे से रह करके ये सभी तरह की चीजें आपके जीवन में होगी। इन्हीं सारी चीजों के कारण आपको इंडिपेंडेंट अप्रोच अपने लाइफ में रखना चाहिए, और इन्हीं सब चीजों के अतिरिक्त जन्म स्थान से दूर या अपना खुद का सेल्फ मेड, यहाँ जैसे आप करियर क्रिएट करना चाह रहे हैं वैसे ही अपना खुद का क्षेत्र आपको चुनना रहेगा और वहां पर जाकर के सेटल होना रहेगा, तब जाकर के इमोशनल मेंटल हैप्पीनेस और पीसफुलनेस आपकी लाइफ में आएगा। एज अ करियर अगर आप देखना चाह रहे हैं तो इस तरह के साइन में टीचिंग लाइन बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इसके बाद में अध्यात्म से रिलेटेड सभी तरह के कार्यों में भी सफलता बहुत मिलता है। एज अ एडवाइजर, गाइडर, कंसल्टेंट, टीचर या प्रोफेसर, कोई भी आप काम करते हैं वहां पर आपको बरकत इस तरह के साइन के अतिरिक्त निश्चित रूप से मिलने वाला है। और यहाँ आपकी माइंड लाइन लॉन्ग बहुत अच्छी होती जा रही है, जो कि क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी भी बढ़ाएगी, लेकिन लर्निंग हैबिट्स को भी इनहेंस करने वाली है, जिसके कारण नॉलेज और विजडम को ये गेन करवाएगी। इन्हीं सब चीजों के कारण से जब स्क्वायर का साइन बनता है तो ये प्रोटेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें लाइफ में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से लेकर के फैमिली एंड मैरिड लाइफ, प्लेजर, फुलफिलमेंट, कंफर्ट, लग्जरीज, रिसोर्सेज, मटेरियलिज्म, ये सब तरह की चीजों में लगातार अपग्रेडेशन होता है। तो जैसे ही ये विपरीत समय आपका निकला, विपरीत जो दशा है वो मौजूद है यहाँ पर 2026 जून तक, ये जैसे ही निकलता है उसके बाद ये सब कॉम्बिनेशन आप अपने लाइफ में एक्टिवेट होते हुए देखेंगे। तो वर्तमान स्थिति में ज्यादा कुछ भी सोचना नहीं है, सिर्फ अपने विकास के ऊपर, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ के ऊपर, अपने लर्निंग विजडम गेन करने के ऊपर, सेल्फ मेड वर्क के ऊपर ध्यान देना है, और आइसोलेटेड जो है आपको यहाँ पर रहना है। ये सब तरह की चीजें आपको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी, और ज्यादा आपके करीब लाएगी, और आपको ये नेगेटिव पीरियड को निकालने में काफी ज्यादा हेल्पफुल करेगी, और जो नेगेटिविटीज लाइफ में आपके हो सकती है उसको पूर्ण रूप से ये कॉम्बिनेशन प्लस रेमेडीज यहाँ टालेगी। अब आते हैं संपूर्ण हथेली विश्लेषण के अतिरिक्त। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देता है, इमीडिएट वर्क करने की टेंडेंसी देता है, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर आता है क्योंकि यह रिजल्ट ओरिएंटेड, एक्शन ओरिएंटेड टाइप का नेचर देता है। माइंड लाइन की लेंथ अच्छी होने के कारण अब आपके अंदर बहुत ज्यादा लॉजिक और प्रैक्टिकलिटी टाइप का नेचर बिल्ड होने वाला है। हर चीज को बहुत बारीकी से अंडरस्टैंड करना, प्रैक्टिकल अप्रोच रख करके लाइफ में आगे बढ़ना, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ये कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलेगा, जिसके कारण पेशेंस लेवल भी यहाँ इनहेंस होगा। जब भी सेकंड एंड थर्ड फिंगर में गैप होता है तो इंडिपेंडेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस इसे कहा जाता है, कि जब भी दब करके रहना पड़ रहा है, किसी के अतिरिक्त रहना पड़ रहा है, कोई ग्रोथ प्रोग्रेस नहीं रहेगा, प्रेशर ही रहेगा। और जहां पे फ्रीडम, फ्री विल आपको मिल गया, किसी तरीके का दबाव नहीं है, आप जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट किया जा रहा है, क्योंकि आप भी दूसरे के जीवन में ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करते, वहां पर आपको एक्सट्रीम लेवल के आइडियाज, हर विषय को लेकर के सॉल्यूशन, ग्रेट लेवल का थॉट प्रोसेस डेवलप, इस तरीके का सैटर्न फिंगर है, सन फिंगर कराने वाले रहेंगे, जिसमें लॉन्ग टर्म गोल्स एंड काफी ज्यादा किसी भी काम को लेकर के डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी इन दोनों प्लेनेट के कारण आ जाएगा। लिटिल फिंगर जब भी इस तरीके से शॉर्ट होता है और बाकी फिंगर से कनेक्टेड होता है तो आप जैसे ज्यादा काफी ज्यादा डिवोटेड अपने फैमिली के लिए, फ्रेंड, कलीग्स के लिए होते हैं, इसीलिए आप जैसे ज्यादा हमेशा दूसरों को लाभ देते हुए, कार्य करते हुए, निस्वार्थ भाव रखते हुए, सेवा करते हुए देखने को मिल जाते हैं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनेगी आपकी, क्योंकि ये लिटिल फिंगर हो चुका है पूरा का पूरा शॉर्ट और डिस्टर्ब। मरकरी आपका डिस्टर्ब है पूरा का पूरा, गलत लोगों पे भरोसा करना यहाँ पर हमेशा देखने को मिला है। अब होता यह है कि ये कॉम्बिनेशन होता है हमारे इंटेलिजेंसी का, आईक्यू लेवल का, वाक शक्ति का। ये जब शॉर्ट हो जाता है तो बचपन में स्टेज फियर होना, मन के अंदर बात को दबाना, हिचकिचाहट, घबराहट, शर्मिला स्वभाव, यहाँ पर अपोजिट जेंडर, स्ट्रेंजर के प्रति ज्यादा देखने को मिलना, और अंततः समय पर अपनी बात को नहीं रख पाना, समय पर एक्शन प्रोमिनेंट नहीं ले पाना, जितना भी नॉलेज, इंफॉर्मेशन है उन सबका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाना। मरकरी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो ये सभी तरह की जो कमियां बताई है वो सब आपकी खत्म होगी। होता इसमें यह है
कि मरकरी जैसे ही वीक होने लगता है तो हमारे लाइफ का रिमोट हमेशा किसी दूसरे के हाथ में होता है। जो जैसा कह रहे हैं उनके अनुसार चलते हुए पाए जाते हैं। इसको आज के आज से रोकना पड़ेगा। अपना लाइफ का रिमोट अपने हाथ में ही लेना है। भले ही आपका निर्णय गलत भी साबित क्यों ना हुआ हो, लेकिन आपको अपने अनुसार ही चलना है। डिपेंडेंसी कहीं भी नहीं रखनी है। बस इतना ध्यान रखिए, मरकरी का सबसे बड़ा रेमेडी होता है। सिर्फ सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए। देखिए फिर कितना ज्यादा एक्यूरेसी आपके हर निर्णय और योजना में आने लगता है। सटीकता के साथ में काम होते हुए देखने को मिलेगा। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी देगी, लेकिन क्रिएटिविटी आर्टिस्टिक क्वालिटी मेन इसका फंक्शन होता है। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा लाइफ में अपग्रेडेशन करना, माइन्यूट लेवल पे चेंजेस करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा आपको बहुत अच्छा मिलनसार किस्म का व्यक्तित्व देगा। हर किसी से अच्छे संबंध जोड़ करके चलना, हर किसी के साथ में रहना, हर किसी को एक्सेप्ट करने बेसिक नेचर में होता है। इसीलिए यह कॉम्बिनेशन नेचर वाइज यहाँ पर फ्रेंडली एंड पॉजिटिव टाइप का पर्सनैलिटी बिल्ड करता है। जुपिटर के ऊपर भी आड़ी रेखा अभी ज्यादा आने लग रही है, तो इस कंडीशन में फैमिली से अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। उल्टा देने का भाव ही वहां पर रखिए, वो ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर डेवलप आपके नॉर्मल जा रहे हैं। जैसे ही मरकरी अच्छे होते हैं, ये भी अच्छे हो सकेंगे, जिसके कारण एक्यूरेसी ओवरऑल लाइफ में हर तरह के थिंकिंग प्रोसेस डिसीजंस में आएगा। फैलेंजर्स और इंटरनल मार्स में काफी वीकनेस आ रहा है। इंटरनल मार्स में फिजिकल काफी आपको वीक ये यहाँ कर सकता है। इसीलिए अपने फिजिकल एक्टिविटी को एनहेंस करना और मार्स रेमेडी को यहाँ पर प्रेफर स्ट्रांगली करना आपके लाइफ में तमाम तरह के स्ट्रगल, स्ट्रेस, हेल्थ के रिगार्डिंग, लाइफ एनर्जीज के रिगार्डिंग जो व्यर्थ की ऊर्जा यहाँ पर जा रही हैं, खराब हो रही हैं, और जो अनसर्टेनिटीज, डिफिकल्टीज और आना जो बचा है खासकर फिजिकल लेवल पे या मेंटल लेवल पे, ये फिर देखने को नहीं मिलेगा। थंब के ऊपर में फर्स्ट जो पोर होता है, इस तरह की आड़ी रेखा में हाइपरटेंशन वरीज इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्षेत्र होता है हमारे विल पावर का। इस तरह की आड़ी रेखाएं हमें काफी छोटी सोच देने लगती है डर भय चिंता के कारण, और वही डर भय चिंता लाइफ में मेजर रिस्क, अपने दम पे काम करना, ये सब चीजें नहीं दे पाती और एम्बिशंस को वीक करना शुरू करती है। एम्बिशियस हम नहीं रह पाते, इंस्पिरेशन मोटिवेशन फिर नहीं आता है। तो जैसे ही इच्छा बल शक्ति कमजोर हुआ, वैसे ही सारे एक्शन, डिसीजन, प्लानिंग, लाइफ यहाँ पर कैसे कन्वर्ट हो रहा है नेगेटिवली। इस कंडीशन में बेबाक किस्म की यहाँ पर आपको प्रवृत्ति रखनी होगी। डर भय चिंता से हटने के लिए चंद्रमा को मजबूत करना होगा, मंगल को मजबूत करना होगा। तब आपके अंदर हर विषय को लेकर के लड़ने की क्षमता आएगी, और उसके बाद में आपका भाग्य इतना प्रबल है कि आपको अपने ऊपर भरोसा करने की सबसे पहले जरूरत है। जैसे ही आप अपने करीब आते हैं, अपने पे भरोसा बढ़ाते हैं, फिर देखिए कितनी ट्रिमेंडस आपकी लाइफ में एनर्जीज एनहेंस होते हुए देखने को मिलती है। कोई भी वरी, एंजाइटी, डिस्टर्बेंस किसी भी रूप का नहीं रहेगा। उल्टा हैप्पीनेस और मोटिवेशन, इंस्पिरेशन जैसी चीजें ही रहेगी, और हर तरह का एम्बिशन फुलफिल होते हुए पाया जाएगा। लड़ाई झगड़ा बेजबाजी से आप दूर देखने को मिलेंगे। टॉक्सिसिटी और तमाम तरह का क्वेरल आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल हुआ है, जो शारीरिक मेहनत की बजाय मानसिक मेहनत अच्छे से कराता है। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे जुपिटर माउंट के विषय में। विष्णु साइन का कॉम्बिनेशन बना है आपके हार्ट लाइन के द्वारा, जो हमेशा स्टार्टिंग लाइफ बहुत ज्यादा टफ देता है, जैसे कि कम रिसोर्सेज लाइफ में देखने को मिलना, स्ट्रगल हेल्थ वाइज, मेंटल हेल्थ वाइज, फैमिली वाइज देखने को मिलना, क्योंकि विष्णु साइन में स्टार्टिंग लाइफ खराब होती है ताकि स्ट्रांगनेस अंदर में जल्दी आ सके, सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो सके, प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी अच्छी हो। जैसे जैसे समय बीतता है, उम्र बढ़ता है, किसी काम को लेकर टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अब जुपिटर यहाँ पर जैसे धर्म, कर्म, पुण्य, आपके ज्ञान सबके कारक है, वैसे ही यहाँ पर ये फेथ के भी कारक है। जितना ज्यादा फेथ आप अपने ऊपर, ईश्वर के ऊपर रखेंगे, इसके अलावा कहीं और उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है, उतना ज्यादा इमोशनल सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी लाइफ में रहेगा। जब भी दूसरों के अतिरिक्त आप जाएंगे बहुत ज्यादा, यानी इसका ये तात्पर्य नहीं है कि आपको सबसे डिटैच हो जाना है, आपको सिर्फ अपने इमोशनल बॉडी को यहाँ पर मेंटेन रखना है। आप दूसरों से भी इमोशनली अटैच होइए, जो आपको करने का मन है बिल्कुल करिए, लेकिन सबसे ज्यादा फेथ एंड बिलीव अपने ऊपर और परमात्मा के ऊपर रख करके करिए। तो आपको ये जो नेगेटिव लाइंस अवेलेबल हुई है, जिसे इमोशनल सेटबैक लाइंस कहते हैं, इसमें हर्ट बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि जो जो उम्मीदें की हुई होती हैं किन्हीं से भी वो पूरी नहीं होती,
तो इस कारण से ऐसी लाइंस आती है। तो ये सब स्थितियां आपकी ठीक हो सकेगी। दूसरा, जितना ज्यादा आप अपने आप को बिजी रखेंगे, यानी कुछ ना कुछ सीखते रहना, अपने आप को अध्ययन में रखना। आइसोलेटेड होने का ये तात्पर्य नहीं होता कि बिल्कुल सुकून या शांति ही आपको अकेले में रहकर आएगा। आइसोलेटेड होकर के सेल्फ डेवलपमेंट में जाने के बाद सुकून, शांति और ये सब राजयोग जो मौजूद हुए हैं स्क्वायर जैसे साइन से, वो सब देखने को मिलेगा। तो जितना ज्यादा वर्कोहॉलिक रहेंगे, व्यस्त रखेंगे, उतना ज्यादा अगेन इमोशनल बॉडी अच्छा होगा। और सबसे मेन तो जुपिटर ही आपके अच्छे होने लगेंगे। जुपिटर जैसे ही अच्छे होने लगते हैं तो लाइफ में स्ट्रगल, स्ट्रेस, वरीज को खत्म कर देते हैं। एक्सट्रीम लेवल की सुकून, शांति, आनंद, चितमन स्थिति को उत्पन्न करना शुरू करते हैं, कारण बनाना शुरू करते हैं, जहां से ये सब तरह की ऊर्जा हमें आने लगे। इसलिए धर्म, कर्म, अध्यात्म, धार्मिक यात्रा जैसी चीजें, दान धर्म के माध्यम से आपको ये सारी चीजें मिलेगा। आपके जो बच्चे हैं काफी ज्यादा लायक, संस्कारी, सफल निकलने वाले हैं, क्योंकि यह पुण्य रेखा होती है। हमारे जितने भी पुण्य कर्म है बच्चे के द्वारा फलित होते हैं। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ेगी, जीवन शैली की स्थिति बहुत अच्छी होगी, क्योंकि बच्चे को लग्जरीज, कंफर्ट, मटेरियलिज्म डेफिनेटली गेन होने वाला है। और उन्हें ये जो गेन होगा वो आपके एफर्ट्स के द्वारा होगा। इसलिए आपका खुद का लाइफ स्टाइल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होने वाला है इस लाइन के कारण। दूसरा, जितने भी लाइंस यहाँ से अवेलेबल हुए हैं ये सब आपकी प्रोग्रेस लाइन ही है, एम्बिशंस लाइन ही है। लेकिन जब जब बड़ी सोच, नियत रखी, अच्छा करने का भाव रखा, तब तब मार्स लाइन ने इन रेखाओं को रोक दिया। मार्स लाइन क्या देता है? आवेश में काम, बिना सोचे समझे जो हम निर्णय लेते हैं, जो तमाम तरह की चुनौतियां आती हैं उसमें जो हम फंस जाते हैं, चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, इस सब तरह की चीजें भी होती हैं। लेकिन ये रेखा क्या की? अनसर्टेनिटीज, डिफिकल्टीज, अनवांटेड सिचुएशंस ला करके प्रोग्रेस को रोक दी। ये हमेशा से देखने को मिला है। जैसे बाल बाल आप यहाँ पर बहुत बड़े मेजर लॉस, एक्सीडेंट से बचते हुए देखने को मिल रहे हैं उम्र 7 के पहले। इसी तरह की जो प्रोग्रेस है वो अप्रोक्स 17 एंड 19 और देन आफ्टर 26 के एज में आपको मिलनी थी, ये नहीं मिल पाई। उसी समय अनदर स्ट्रेस आ गया। लेकिन अगेन जुपिटर अभी भी पॉजिटिव है, यही आपको मेजर स्ट्रगल, स्ट्रेस से बचाए हैं, यही गार्डियन एंजल भी दिए हैं। इसीलिए मार्स की एनर्जी थोड़ी बहुत और पॉजिटिव हमने की तो ये स्ट्रेस, अननेसेसरी डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। दूसरा, सैटर्न माउंट के ऊपर में जब भी इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो प्लानिंग से कोई काम नहीं बनता। हमेशा कोई भी चीज होता है तो सडन होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर अच्छी चीजों की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सैटर्न की डिमांड होती है कि आपको वर्तमान में रहना है, वर्तमान का उपयोग करना है, ना फ्यूचर में ना पास्ट में, कहीं भी नहीं जाना है। जितना अच्छा वर्तमान करेंगे उतना अच्छा भविष्य यहाँ पर होता जाएगा। इसे वक्री शनि का कॉम्बिनेशन कहा जाता है, जिसमें मल्टीपल एफर्ट्स के बाद में कोई काम बनता है, नहीं तो लेट लतीफी, रुकावट तो होती ही है। जहां जहां पर एक्सट्रीम एक्सपेक्टेशन किया, एंड रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोचा या चर्चा किया, प्लानिंग के साथ इसीलिए काम करने पर लाभ नहीं मिलता है। तो इस तरह के सैटर्न में क्या चाहिए हमें कि हमारे अंदर काफी ज्यादा स्थिरता आ जाए। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहिए, लगातार वॉक पर जाना चाहिए, लगातार दान धर्म जैसी चीजें यहाँ करना चाहिए, मंदिर लगातार जाना चाहिए ताकि पॉजिटिव एनर्जीज वहां से गेन हो सके। यहाँ पर आप जितना ज्यादा अपने आप को सर्व करेंगे, यानी सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए लाभ पहुंचाने जैसा भाव रखेंगे, सैटर्न उतना अच्छा बिहेव करेंगे एज अ करियर आपके लाइफ में। कोई इमोशनल ट्रॉमा, कोई अनदर डिस्टर्बेंस, कोई अननेसेसरी वरीज, ये सब तरह की चीजें यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। उल्टा जो बायफोर के कॉम्बिनेशन है वही डेवलप हो जाएंगे, जो वेल्थ को सिक्योर करते हैं, बढ़ाते हैं और मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग देते हैं। आपकी लक लाइन में क्रॉसेस के साइन तो यहाँ भी हैं, जिसके कारण से बहुत बार आपने अपने मन को मारा है, बहुत सारे मन का कार्य करने के पहले। अब यहाँ पर हुआ ये है कि जो वरी लाइन है वो यहाँ पर पूरी की पूरी आपकी लक लाइन को भी डिस्टर्ब कर रही है। अब ये जो समय आपके जीवन में दिखाई पड़ रहा है, ये समय अभी 34 में, एक 38 में और एक अप्रोक्स 39 में भी आना है। तो इन सब तरह के कॉम्बिनेशन में आर्थिक रूप से कमजोरी आने के चांसेस रहते हैं। सपोर्टिव लाइन एक्टिवेट यहाँ पर है, सेल्फ मेड लक लाइन है, तो इतना नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि गार्डियन एंजल लाइन भी है। इन पीरियड में मेजर रिस्क लेने से बस आपको बचना रहेगा। दूसरा कि जो आपकी सन लाइन है ये काफी स्ट्रॉन्ग हो सकती है अगर आपने सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान दिया। इस लाइन को डेवलप करने के लिए किसी भी तरह के कार्य में कंसिस्टेंट रहना ही बहुत अच्छे परिणाम दे देता है। वो कंसिस्टेंट रहना प्रिंसिपल को डेवलप करता है, और वही प्रिंसिपल हमारे अंदर के आत्मसम्मान, आत्मबल को बढ़ाना शुरू करता है। तो कॉन्फिडेंस इंक्रीज होने से डाउट
खत्म होने लगता है, हर विषय में क्लैरिटी आने लगती है, विजन यहाँ पर स्ट्रांग होने लगता है, अचीवमेंट्स होने लगते हैं, और जिस तौर तरीके का पद सम्मान प्रतिष्ठा चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, वो सब चीजें फिर यहाँ पर प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जब मल्टीपल लाइंस अवेलेबल हो तो ये डिस्ट्रैक्शंस को कंफर्म करती है, मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्वमेंट रखते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि हर विषय में इंटरेस्ट आते हुए पाया जाता है, और यही कॉम्बिनेशन फिर कंफ्यूजन एंड डाउटफुल टाइप का नेचर पर्सनैलिटी यहाँ पर बिल्ड कर देता है। अब इसके लिए क्या करना है, सैटर्न को हमने अच्छा किया, वैसे ही मल्टीपल चीजों में एक समय पर इन्वॉल्व मत होइए, एक समय पर एक ही काम करिए, और जो बेसिक रूल बताया है कि किसी से कन्विंस नहीं होना है, अपना रिमोट अपने हाथ में रखना है, वही वाली बात है, इतना आप रखिए। ये सन इतना ज्यादा पॉजिटिव आपका हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो स्क्वायर का साइन भी है, कोई भी साइन मजबूत नहीं है, बस आपकी हथेली में बने तो सब कुछ है। बायफोर्क का साइन भी है, अब स्क्वायर के साइन में प्रॉपर्टी, अनदर स्क्वायर के साइन में अपना खुद का बिजनेस एम्पायर, और बायफोर्क के कॉम्बिनेशन में ग्रेट लेवल का बिजनेस एंड लक, ये देखने को मिलता है। और ये सारी चीजें कहां से, कंफ्यूजन, डाउट, अंडररेटेड खुद को जो रख रखा है, इन सब तरह की चीजों से खत्म होने लगता है। बल्कि आउटर मार्स से आती हुई रेखा तो संघर्ष, मेहनत के द्वारा सफलता देती ही है, लेकिन बहुत अच्छी संपत्ति भी देती है। लूप ऑफ सीरियसनेस बना है, जिसके कारण मूड स्विंग काफी यहाँ देखने को मिलता है, रहते रहते उदास हो जाना, हंसने लगना, रोने लगना, क्योंकि सैटर्न और सन दोनों एनर्जी यहाँ मिला रहे हैं, तो रहते रहते सीरियसनेस बहुत ज्यादा आ जाती है। बहुत बार भीड़ में रहने का मन करता है, फिर भीड़ में अगर रह लिए तो बिल्कुल अकेले रहने का मन करेगा, हंस लिए तो रोने का डर आ जाएगा। ये सब तरह की चीजें मेडिटेशन से, प्राणायाम से, वॉक से, जैसे ही आपने डे रूटीन लाइफ को मेंटेन किया, शनि अंधेरा है, सूर्य यहाँ पर रोशनी है, समय पर सोना, समय पर उठना, अपने रूटीन लाइफ को मेंटेन रखना, अपने साथ समय बिताना, अपने अकॉर्डिंग अत्यधिक काम करना, तो ये लूप ऑफ सीरियसनेस कन्वर्ट होकर लूप ऑफ सक्सेस में आ जाता है। जिस भी विषय में दिन गंभीर हो जाएंगे वहां पर आपको काम बनने लगेगा, इस तरीके के असर इधर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने बुध को, सूर्य को, सैटर्न को, तीनों को बैलेंस कर लिया। देन आफ्टर इसके बाद क्या होगा, इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ अच्छा हो जाएगा। कैसे, हृदय रेखा में बायफोर्क का साइन है, जो अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर देता है, फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देता है, सेवा भाव देता है दूसरों के प्रति, अपर पोर्शन में जाने वाली लाइन पार्टनर के प्रति डिवोशन, डेडिकेशन देती है। ये सब कॉम्बिनेशन जॉली, फ्रेंडली, फ्रेंकली टाइप का नेचर देता है। तो बेसिक जो नेचर है वो हंसमुख, हास्य कवि, वह मनोरंजक या धर्म, अध्यात्म, बड़े बड़े ग्रुप के साथ रहकर काम करने का भी है। अब इसमें जो है इतनी सारी रेखाएं आ रही हैं नीचे की तरफ, यही रेखा सबसे ज्यादा डेंजर होती है इमोशनल हेल्थ के लिए। पहला इमोशनल ट्रबल आपको 30 के बाद में दिखाई दे रहा है, बड़े स्तर का। देन आफ्टर फिर से ये आ रहा है 34 में। अब यहां से आपको लगातार 1.5-2 साल के अतिरिक्त मौजूद है। इसी चीज को हमें पूरा का पूरा खत्म करना है। उसी के लिए इन सब तरह के अपर जो आपके माउंट से, प्लैनेट से, उन्हें पॉजिटिव करना है। इसके जस्ट बाद में जो स्टार्टिंग लाइफ टफ होती है विष्णु साइन की कॉम्बिनेशन में, वो यहाँ पर दिखा है। तो देख सकते हैं कैसे लाइफ और माइंड लाइन पूरा का पूरा डिस्टर्ब है। इसके बाद में यहाँ पर आपकी लाइफ लाइन में हुआ अपग्रेडेशन। ये समय था 21 का। इस पीरियड के बाद से क्वालिटी ऑफ लाइफ इनहेंस हुई, लेकिन तब भी लगातार मार्स की एनर्जी ने आपके फिजिकल बॉडी को वीक यहाँ पर करना शुरू किया। फिर मेंटल प्रेशर एकाएक बड़े स्तर का, ये 29 से लेकर के आपको 32 के मिड में दिखाई दे रहा है। इसी पीरियड में पूरी की पूरी माइंड लाइन भी फैली हुई है। सबसे ज्यादा मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन भी देखने मिल रहा है। अब इसके बाद में यहाँ पर और भी रेखा मौजूद हो रही है, लेकिन अब माइंड लाइन काफी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है, तो इन सब वाली लाइन का कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होगा। उल्टा ये विपरीत राजयोग यहाँ लेकर के आ रहा है कि ये परिस्थिति नीचे गिराने के लिए आएगी। 37 में जैसे कि हेल्थ इशू, 42 में आपको बहुत ज्यादा प्रेशर, खासकर आपके नेम, फेम, सक्सेस या पावर के लिए। 44 एंड 5 के मिड में चाइल्ड के रिगार्डिंग, रिलेशन के रिगार्डिंग इस स्लाइटली डिस्टर्बेंस, लेकिन सभी को क्या कर लेंगे आप, हैंडल कर लेंगे। कैसे, जब भी ये सनलाइन कनेक्टेड हो जाती है, अनदर ये साइन आराम से झुक जाते हैं सूर्य या आपके बुध की तरफ, तो यह विपरीत जो समय होता है, यही राजयोग इसलिए बन जाता है क्योंकि इस कंडीशन में हमारी स्ट्रेंथ काफी अच्छी निकल के आती है, और फिर उसके बाद में अपॉर्चुनिटीज उसमें से निकाल के लाभ मिलता है। तो आपके अंदर आने वाले समय में काफी ज्यादा लर्निंग और स्किल किसी भी विषय में गेन करना, और अपने खुद के निर्णय या खुद के दम से काफी स्टेबिलिटी अर्निंग के बिहाफ पर लेकर के आना साफ रूप से दिखाई दिया है।
अब यही सेम कॉम्बिनेशन को हम देखने जाएं तो यहाँ पर आपकी जो प्रोग्रेस लाइन पहले निकली 35 में, यहीं से मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन है। 38 से 42 के मिड में खुद का घर होना, उसके ही इर्द गिर्द में ट्रैवलिंग काफी अच्छी होने लगना, और फॉरेन ट्रैवलिंग या बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट और एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस, ये दोनों कॉम्बिनेशन यहाँ मौजूद हैं। शुक्र के ऊपर वरी लाइन डेफिनेटली है, इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं प्रेशर, स्ट्रेस, डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनते से ही उसे सिद्ध करना होता है, वो आपको बतलाएंगे। उसके बाद से प्लेजर फुलफिलमेंट से लेकर के रिलेशंस में हैप्पीनेस और काफी ज्यादा मटेरियलिज्म, कंफर्ट, लग्जरीज जैसी चीजें एंजॉय करते हुए और काफी ज्यादा लव, केयर, अटैचमेंट, सपोर्ट मिलते हुए भी यहाँ तुरंत देखने को मिलेगा। केतु की एनर्जी आपको सडन गेन, प्रॉस्पेरिटी देने वाली है और पैसा कभी भी नहीं रुकने वाला है, इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में यानी म्यूचुअल फंड में डालना आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप अपने लाइफ में असेट को जोड़ते रहने पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके पाम में थोड़ा बहुत भी ये साइन अगर डेवलप हुआ या स्ट्रांग हुआ इस तरीके से, तो ये रेंटल इनकम को भी कंफर्म करता है। तो ये चीज आपको 38 के बाद में देखने को मिल जाएगा। अब ये जितनी भी चीजें आपको बतलाई हैं, ये दोनों पाम को देख करके ही पूरा का पूरा प्रेडिक्शन एनालिसिस रखा है। लेफ्ट पाम में जो सिर्फ 3 खास बात है वो आपको यहाँ पर बतलानी है, जो राइट में या दोनों पाम को मिलाकर के कवर नहीं हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी लाइफ लाइन को जो हम इंडिकेट कर रहे हैं बार बार 35, देख सकते हैं कि पूरा का पूरा डबल लाइन का कॉन्सेप्ट है। आइलैंड जैसे छोटे छोटे साइन वरीज लाइन के साथ है, कोई ग्रोथ यहाँ पर इस कंडीशन में नहीं आती है। अब इसके बाद में हुआ ये कि 35 में यहां से भी प्रोग्रेस लाइन निकली और इसके बाद में कंटिन्यूअस प्रोग्रेस लाइन निकल रही है। हिम्मत, हौसला, जुनून बहुत बड़े स्तर का आपके जीवन में आने वाला है। अपने एफर्ट से जो व्यक्ति अपनी लाइफ को पूरा अच्छा कर लेते हैं और काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स गेन करने लगते हैं या भाग्य ही परिवर्तित कर देते हैं, बना देते हैं, तब प्रोग्रेस लाइन के साथ में लाइफ लाइन अपग्रेड हो जाती है। जो कभी भी नहीं सोचा होगा उतना ग्रेट लेवल का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टीज लाइफ में आपको रहने वाली रहेगी। ये जैसे ही अपग्रेडेशन होता है तो रॉयल्टी, मटेरियलिज्म, वेल्थ सब चीजों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देता है और आपको जीवन में कभी किसी के सपोर्ट की कमी रहने नहीं वाली है। कोई इंसान भले से ना भी रहे तब भी कोई शक्ति आपको मदद करते रहेगी, जो लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ और सभी तरह के डिजायर को फुलफिल करने में मदद करेगी। दूसरा, यहाँ पर आपके चंद्रमा पे तिल का साइन मौजूद है। पानी से खतरा, इमोशनल ट्रबल, मन के अनुसार काम नहीं होना, हमेशा डर, भय, चिंता किसी न किसी विषय की लगे रहना, हर चीज में थोड़ा बहुत भी सही लेकिन नेगेटिविटी का इन्वॉल्वमेंट होना, ये कॉम्बिनेशन जीने खुल करके देता नहीं है। चंद्रमा का यहाँ पर कर्स आपको लगा हुआ है, तो आपको जितने भी मदर फिगर टाइप के लोग हैं आपके लाइफ में, उन सबको एक्सट्रीम लेवल पे सर्व करना है, सेवा करनी है। पानी का दान करना है, प्याऊ आपको लगवाना है या हैंडपंप आगे चल करके जरूर अपने माइंड में रखें कि ग्रामीणों के लिए कराना है। जितना ज्यादा आप यहाँ पर लोगों की, खासकर पब्लिक की सेवा करेंगे, जितना उन्हें फायदा पहुंचाएंगे, उससे कहीं गुना ज्यादा आपको लाभ यहाँ पर मिलना शुरू होगा। जो सम्मान चाहिए, जो सफलता चाहिए, जो इज्जत चाहिए, जो उन्नति चाहिए, जो सहयोग चाहिए, जो प्यार या समर्पण चाहिए, वो सब तरह की चीजें जितना ज्यादा आप लोगों को सर्व करेंगे उतना ज्यादा आपकी लाइफ में आना शुरू होगा। तीसरा जो यहाँ पर आपको बतलाना है कि आपका गर्डल ऑफ वीनस का साइन यहाँ पर भी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर फिश सिंबल बनते बनते रह रहा है, काफी अधूरा साइन है ये। लेकिन ये अगर 5% भी कहीं पर डेवलप इस तरीके का साइन पाया जाता है तो उन्हें साफ रूप से कहा जाता है कि आप कुल दीपक बनेंगे। आपका आत्मा का उद्धार बहुत बड़े स्तर का होने वाला है। आत्मीय संतुष्टि, सुकून, शांति सब कुछ अर्जित करने के साथ में मोक्ष भी आपको मिलेगा। पितृ पूर्वजों का जब कृपा होता है या जब पितृ पूर्वजों के लिए काम किया जाता है तब इस तरीके का चिन्ह आने लगता है। इसीलिए सेल्फ मेड वर्क, प्रोफेशन डेफिनेटली बिल्ड करना चाहिए अपने पितृ पूर्वजों के नाम से। ये चीज आप करके देखिए और इतना बड़े स्तर का मिरेकल आपको देखने को मिलेगा कपल ऑफ मंथ्स के अतिरिक्त, जो अनएक्सपेक्टेड रहने वाला है। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।